वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुके हैं एक ऐसे वीडियो, ऐसी मिस्टेक जिसको देख के आप लोग भी कहोगे क्या बात है। अच्छा। तो आज का वीडियो है एनिमल मूवी के ऊपर। एनिमल मूवी का कुछ ऐसे मिस्टेक्स जिसको देख के आप लोग शॉक हो जाओगे। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जस्ट अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि रणवीर कपूर आते हैं और दरवाजे को लात मारते हैं। लात मार के एक चिरकुट के ऊपर गिरा देते हैं वो दरवाजे को, और उसी दरवाजे के ऊपर से धड़ाधड़ धड़ाधड़ गोली को चला रहे हैं, और वो दरवाजा की गोली आर पार भी जाके उस आदमी को लग रहा है। लेकिन जब इधर से 3-4 आदमी और आते हैं, जब उसको मारने हीरो को यानी रणवीर कपूर को जब गोली मारने आते हैं, तो वही दरवाजा को वो अपनी ढाल बना के उस गोली को रोकते हैं। मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई लोग, आप ही लोग बताओ। जब ये गोली मार रहा था तब दरवाजा की गोली आर पार जाके उस आदमी को लग रहा था। जब इन लोग गोली मार रहा है गुंडा लोग, तो वही दरवाजा उस गोली को रोक रहा है। मतलब कि तुम्हारी गोली गोली, हमारी गोली लॉलीपॉप। जस्ट अभी ये हमारे रणवीर मतलब कि अनिल कपूर के डुप्लीकेट को लाते हैं उसकी जगह पे, रणवीर कपूर के जगह पे, ताकि वो पता कर सके कि असली कातिल कौन है, असली गुनहगार कौन है। इसलिए वो लाते हैं रणवीर कपूर को डुप्लीकेट के लाते हैं चेक करने के लिए। तो अभी एकदम ये डुप्लीकेट ही लग रहा है, लेकिन जब भाई साहब थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर देता है तो भाई साहब एकदम रियल का अनिल कपूर लगने लगता है वो। क्या बात है। इस सीन में रणवीर कपूर कहते हैं कि पापा जी लेफ्ट हैंड से पकड़ के सुसु करते हैं। अरे भाई साहब लगता है कि जैसे कि दुश्मन लोग वो पकड़वा के और बोलेंगे कि तू भाई पकड़, कौन से हाथ से तू पकड़ता है, तभी हम तुमको गोली मारेंगे। नहीं भाई साहब क्या आती है, ये थोड़ा सा क्या है भाई। जब उस डुप्लीकेट को रखा है अपने मकसद के लिए, तो आप लोग का काम ये था कि जब वो चल रहा था गाड़ी से, जब घूम रहा था, तो तुम अपने साथ कुछ गार्ड लोग को भेज देते उस डुप्लीकेट को रक्षा करने के लिए। तो भाई साहब ने यहाँ पे डुप्लीकेट को अकेले ही भेज दिया कि जाओ तुम सरहद घूम के आओ और वहाँ पे देखो, घूमो, तुमको कौन मारता है। अरे भाई साहब जब रखे हो उसको काम पे, तो भाई साहब उसको तो सब ओरिजिनल अनिल कपूर समझेगा। तो भाई साहब तुम लोग तो गधे हो। कम से कम गार्ड्स लोग को भेजना चाहिए था साथ में ना, कि हाँ वो डुप्लीकेट को बचा सके। लेकिन तुम लोग तो अपने मकसद के लिए डुप्लीकेट को लुढ़का दिए, वहीं पे पिलवा दिए, गोली मरवा दिए वहीं पे अपने मकसद के लिए। भाई जब तुम लोगों का काम तो बन गया, तुम लोगों को तो पता चल गया कि कौन है असली कातिल। तब जब पता चला तो मेरे को ना बहुत बुरा लगा कि जब अपने काम के लिए उस डुप्लीकेट को मरवा दिया तुम लोग। भाई साहब उसकी भी फैमिली होगी, उसको भी बाल बच्चा होगा। तो भाई साहब तुम लोग अपने मकसद के लिए उसको मरवाए हो, ये तो तुम लोग बहुत गलत किए हो। अब भाई साहब आप लोग को ये सीन एकदम कमाल का लगेगा, लेकिन हमको बहुत फ़नी लगा। मतलब कि यहाँ पे देख रहे हो ये गुंडे लोग यानी कि बंदे लोग जब रणवीर कपूर को मारने आ रहे होते हैं टांगी से, कुल्हाड़ी से, तो भाई साहब ये पीछे से इसके लोग गाना गा रहे हैं। नहीं माना कि तुम लोग जो गाना गा रहे हो वो रणवीर कपूर को मोटिवेट करने के लिए गा रहे हो, लेकिन भाई साहब तुम जो गाना गा रहे हो उस गाना को सुन के अगर वो मार्क्स वाले मोटिवेट हो जाते, तो रणवीर कपूर का तो वहीं तो कीमा बना देते। और नहीं तुम लोग यहाँ पे ये नोटिस करो कि भाई साहब उन लोग इतना कुल्हाड़ी चला रहा है, धड़ाधड़ एकदम मार रहा है एकदम ज़मीन पे। एक भी कुल्हाड़ी उन रणवीर कपूर को टच नहीं हो रही, जबकि उन लोग उतना सारा है, रणवीर कपूर अकेले ऐसे घुलटा रहे हैं पीछे, और उन लोग इतना सारा है फिर भी एक कुल्हाड़ी टच नहीं हो रही है। और उल्टा में ये टेबल फेंक के मारते हैं तो सभी पीछे फेंका जाते हैं। मतलब कि भाई जब टेबल आगे वालों को लगा है, पीछे वालों को नहीं लगा है, कि तुम लोग जाके पलट रहे हो, घुलटा रहे हो। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस रखो रे गधा। नहीं आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो। नहीं आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, भाई साहब जब रणवीर कपूर यहाँ पे गोलियाँ चला रहे होते हैं, तो भाई साहब ये लोग हवा में उड़ रहे हैं। मतलब कि गोली चला रहे हैं, बम बारूद नहीं फेंक रहे हैं कि तुम लोग हवा में उड़े जा रहे हो। भाई साहब वो गोली चला रहा है तो कम से कम गोली खा के आराम से ज़मीन पे गिरो। तो तुम लोग तो ज़मीन पे गिरने का नाम ही नहीं ले रहे हो, धड़ाधड़ हवा में उड़े जा रहे हो गोली खा के। गोली खा के कौन हवा में उड़ता है बे, वो ज़मीन पे गिरता है गोली खा के। बम फेंकता तो मैं समझता कि हाँ बम फेंका है, हाँ, तो थोड़ा-सा आसमान में जाना चाहिए था उड़ के, और फिर उसके बाद नीचे भी आना चाहिए था। लेकिन भाई साहब ये लोग तो गोलियाँ खा के आसमान में उड़ रहा है, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं आ जाऊं क्या। तो भाई साहब जब यहाँ पे रणवीर कपूर जा रहे होते हैं अपने बहन की कज़न को मारने, जो धोखा दिया है उसको यानी गद्दारी किया है, तो जा रहे होते जब मारने के लिए, तो भाई साहब जब वहाँ पे मार के आ रहे होते हैं, तो भाई साहब कोई कुछ नहीं बोलता है। वो एकदम गला ऐसे दाब के छटपटा के उसको मार देते हैं। सबकी आँख आँख को भी बंद करवा दिया कि कोई देखे ना। लेकिन भाई साहब सीसीटीवी कैमरा तो था ना उस रूम में, कम से कम पुलिस को पता चलना चाहिए था क्योंकि मर्डर हुआ है। और मर्डर हुआ है तो पुलिस को आना चाहिए था, छानबीन करना चाहिए था। तो नहीं, कुछ नहीं। चलो माना कि वह उसकी पिता यानी कि अनिल कपूर का उसके सर पे हाथ है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, बड़ा आदमी है।
लेकिन भाई साहब पुलिस प्रशासन नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? कम से कम जाँच पड़ताल तो होना चाहिए था क्योंकि मर्डर हुआ है। कौन है ये लोग? नहीं भाई साहब आप लोग देखिए यहाँ पे जब अनिल मतलब कि रणवीर कपूर का यहाँ पे होता है सर्जरी और हार्ट का, तो भाई साहब सेलिब्रेशन करने के लिए एकदम नंगा-पुंगा बाहर निकल जाते हैं। लेकिन भाई साहब आप लोग थोड़ा-सा गौर करके देखिएगा यहाँ पे ना, तो वो ब्राउन कलर का एक अंडरवियर पहने हुए हैं। थोड़ा-सा ज़ूम करके देखिएगा तब। लेकिन जब यहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लर कर दिया है तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि नंगो-पुंगो ही निकल गया घूमने के लिए। अब यहाँ से जब मार होता है एक बंदा गोली मारने के लिए तीनों को, तो भाई साहब रणवीर कपूर तो यहाँ से साइड में छुप गया, ठीक है मैं मानता हूँ कि छुप गया साइड में। लेकिन यहाँ पे जो अगला बंदा था वो छुपा हुआ है पिलर के पीछे, लेकिन उसका आधा शरीर तो दिख रहा है। तो भाई साहब ये गुंडे को नहीं दिखा, उसको गोली नहीं चलाना चाहिए था। और प्लस में ये सरदार थी, जब उधर से इधर जा रहे होते तो बंदा सामने आ जाता, सामने से दिख रहा है जाते हुए, लेकिन ये साला कुछ नहीं करता है। तो हम लोग कैसा गुंडा बनेगा रे? अब आप लोग को भी ये सीन देख के कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये दोनों जो है एक दूसरे से लड़ने के लिए आ रहे हैं या फिर प्यार मोहब्बत करने के लिए आ रहे हैं, गले वले मिलने के लिए आ रहे हैं? अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो यहाँ पे अनिल कपूर को गोली मारने के लिए आए हैं, वो लोग लगता है कि पबजी खेलते हुए होंगे शायद, हमको लगता है क्योंकि उसी गेटअप में आए, हेलमेट पहने हैं और शर्ट पहने हैं वाइट का, नीचे ब्लू का पैंट पहने हैं, टाई लगा मतलब हम लोग मतलब कि हम पबजी खेलते हैं तो पबजी में हम भी ऐसे बने हुए थे। तो भाई साहब हमको लग रहा है कि ये जो गोली मारने आया है अनिल कपूर को, वो शायद पबजी खेलता होगा क्योंकि वही गेटअप में आया है। अच्छा। तू गाना गा रहा था ना मेरे भाई को मारते वक्त। अब भाई साहब यहाँ पे ये कहता है कि तू गाना गा रहा था ना मेरे भाई को मारते वक़्त, जब मेरे भाई को मारा जा रहा था तो तू गाना गा रहा था। भाई साहब उतनी भयंकर फ़ाइट हो रही थी उस टाइम, गोली धड़ाधड़ चल रही थी, इतना आवाज़ आ रहा था भाई साहब, पुलिस को नहीं चला पता, उसके बाप को नहीं चला पता, उसको बताने पे चला, सब मतलब कि पता नहीं चला किसी को, प्रशासन को भी नहीं पता चला कि क्या हुआ है। लेकिन भाई साहब इसको कैसे पता चल गया कि तू गाना गा रहा था मेरे भाई को मारते वक़्त? भाई साहब वहाँ पे उतने सारे थे, सब मारे गए, किसी को पता नहीं चला। कानो-कान खबर भी नहीं हुई कि फ़ाइट हुई है वहाँ पे। लेकिन भाई साहब यहाँ पे इसको पता कैसे चल गया कि वो गाना गा रहा था मेरे भाई को मारते वक़्त? अब इसी को धड़ाधड़ मारे जा रहा है चाकू से, बताओ। तो भाई साहब अब हम वीडियो को करते हैं एंड। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। तो भाई साहब मैं वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ। भाई साहब मैं जिस पे मूवी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस मूवी पे मेरा अच्छा खासा व्यूज़ अब आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ऐसे ही सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बाकी सपोर्ट करते जाएँ, वीडियो को भी शेयर करें ताकि मेरा व्यूज़ बढ़े और जल्दी से जल्दी मैं चैनल को मोनेटाइज़ कर लूँ ताकि आप सबको भी खुशी हो और हमको भी खुशी हो। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर